इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इस मैच के अंदर रोमन रेंज के जीतने के वैलिड रीज़न कौन से हैं और कोडी रोड के जीतने के वैलिड रीज़न कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ये मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में, और ये भी होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए कोडी रोड वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। और ये दोबारा होने वाला है। दोबारा कोडी रोड ने रॉयल रंबल जीता है, अपॉर्चुनिटी अर्न की है, और अब रोमन रेंस को पेश करेंगे उसकी टाइटल के लिए। स्टोरी फिनिश करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो क्या लगता है, सबसे पहले कोडी रोड के बारे में बात करेंगे। तो क्या कोडी रोड इस दफा भी हार जाएंगे? तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि स्टोरी लाइन के हिसाब से जिस तरीके से WWE ने बिल्ड किया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूं कि पिछले साल WWE ने कोडी रोड को क्यों नहीं जिताया। तो वो इसलिए नहीं जिताया कोडी रोड को क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी था, क्योंकि WWE को कोडी रोड को WWE का फेस बनाना था, इस्टेब्लिश करना था, WWE का एक बड़ा बेबी फेस। अब तो ऐसे में अगर पिछले साल जो कोडी रोड है वो रोमन रेंस से जीत जाते, तो पिछले साल ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर इतना पीक के ऊपर था कि बहुत सारे फैन जो है वो कोडी रोड को तो उस समय भी पसंद कर रहे थे, लेकिन जो कोडी रोड है उसको रेसलमेनिया के अंदर अपनी स्टोरी फिनिश करने के बाद उसके ऊपर टर्न कर सकते थे। लेकिन इस एक साल के अंदर WWE ने स्टोरी लाइन को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया कि अब अगर कोडी रोड जो है रोमन रेंस को डिथ्रोन करते हैं, तो फिर जो फैंस है वो इतना जल्दी कोडी रोड के ऊपर टर्न नहीं करेंगे और ना ही कोडी रोड को ओवर पुश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रॉक की स्टोरी लाइन के अंदर अहम किरदार निभा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोडी रोड पिछली साल अपनी स्टोरी लाइन को फिनिश करते तो ये सारा मज़ा हमें देखने को मिलता। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि जो रोमन रेंस है या ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है, उसके अंदर अगर हमें लगता है कि स्टोरी लाइन अब फिनिश है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तभी WWE एक नया पन्ना खुलती है। तो ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है कि कोडी रोड के जीतने का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा इसलिए है कि जो कोडी रोड है वो अपनी स्टोरी फिनिश करेगा, और लगातार 2 साल तो वो नहीं हारने वाला, और ना ही WWE लिए उसको इतना बेचारा दिखाएगी, और वो भी हराने के लिए, क्योंकि यूजुअली WWE किसी सुपरस्टार को किसी प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले और ख़ास करके रेसलमेनिया से पहले इसलिए वीक दिखाती है, इसलिए बेचारा दिखाती है, क्योंकि वहाँ पर उसको एक मोमेंट देती है। और रेसलमेनिया एक ग्रैंडेस्ट स्टेज होता है, तो ऐसे में वहाँ पर WWE मूवमेंट्स क्रिएट करती है, और साथ ही में शॉकिंग मूवमेंट्स भी यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक परफेक्ट प्लेस हो सकता है ताकि जो कोडी रोड है वो अपनी स्टोरी को फिनिश कर ले। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, और साथ ही में आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग टीम रोमन रेंस के अंदर हो या टीम कोडी के साथ हो। तो उसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ये तो हुई कोडी रोड के जीतने के चांसेस के, कोडी रोड क्यों जीत सकता है, क्यों अपनी स्टोरी फिनिश कर सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में WWE अगर रेसलमेनिया, और साथ ही में जो रॉक है उन्होंने ये भी कहा था अपने प्रोमो के अंदर, जिस तरीके से रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड चली थी, जहां पर रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर से कहा था, वो समर स्लैम के अंदर अभी भी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ था रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच में, जहां पर रोमन रेंज ने कहा था कि अगर तू मेरे से हार गया तो फिर मैं जब तक चैंपियन हूँ, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन हूँ, तो तू मुझे पेश नहीं करेगा और ना ही मुझे तू टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है। तो यही कुछ WWE ने इस स्टोरी लाइन के अंदर भी दिखाया है, और रोमन रेंज ने या रॉक ने कोडी रोड को ये कहा है कि अगर तू हार गया रेसलमेनिया के अंदर, तो फिर कभी भी रोमन रेंज के रास्ते में नहीं आएगा। तो क्या अभी भी WWE ऐसा करेगी? तो वो तो मैं आप लोगों को रोमन रेंज वाली रीजंस के अंदर बताऊंगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो कोडी रोड है उसके पास काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रीज़न है कि वो रोमन रेंस को डिथ्रोन कर पाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में कि रोमन रेंस क्यों नहीं हार सकता,
और कोडी क्यों हार सकता है। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि रोमन रेंस को हल्क होगन का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करना है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर दोबारा आप लोगों को ऐसा बड़ा टाइटल रेन देखने को नहीं मिलेगा इस मॉडर्न एरा के अंदर, क्योंकि वो पुराने टाइम में आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, लेकिन अभी के हिसाब से जो फैंस है वो एक चैंपियन से पक जाते हैं, लेकिन जो रोमन रेंस है उसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फैंस अब भी जो रोमन रेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप लोगों को इंटरटेन भी इस समय वो अच्छे तरीके से कर रहा है। तो ऐसे में और साथ ही में आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि सितंबर के मंथ में, इस साल 2024 सितंबर के मंथ में वो हल्क होगन के रिकॉर्ड को ब्रेक कर लेंगे और वो सरपास कर लेंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के वो तीसरे लॉन्गेस्ट चैंपियन बन जाएंगे, जिसका जो टाइटल रेन है जो हल्क होगन का रिकॉर्ड है वो आई थिंक 1474 दिनों का है। तो ऐसे में जो रोमन रेंस है वो सितंबर के मंथ में इस टाइटल रेन के जो दिन हैं उसको सरपास करेंगे, और रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है वो 1474 दिनों से ऊपर का हो जाएगा। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी मुश्किलों से रोमन रेंस का टाइटल रेन बिल्ड किया है। तो ऐसे में क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको इतनी आसानी से हरा देगी? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है उसके बाद भी जो कोडी रोड है वो हरा सकते हैं रोमन रेंस को, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा भी हमें दिखाया है कि जो रोमन रेंस है, जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला था कि कोडी रोड ने स्मैकडाउन के अंदर कहा था कि मैं रोमन रेंस को हराऊंगा लेकिन अपनी स्टोरी भी फिनिश करूंगा, लेकिन वो रेसलमेनिया के अंदर नहीं। तो आप लोग इस लाइन को ज़रूर जहन में रख के सोचना कि कोडी रोड ने ये कहा था, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहले से ही प्लान था कि रोमन रेंस और कोडी रोड का मैच ही करवाना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड ही डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को, क्योंकि पहले से ही आप लोगों को ये बताता चलूँ कि रेसलमेनिया 38 के अंदर जब कोडी रोड ने जो है रिटर्न किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से, तो फिर रेसलमेनिया 39 या रेसलमेनिया 39 के टाइम भी पर भी ये जो अपडेट थी वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि निकल के सामने आई थी कि जो विंस मैकमैन है वो नहीं चाहते हैं कि जो कोडी रोड है वो डिथ्रोन करे रोमन रेंस को, लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें अलग है। और साथ ही में विंस मैकमैन भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं है, तो क्या अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के वही प्लान्स है? तो आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि रोमन रेंस इस रेसलमेनिया के अंदर नहीं हारने वाले, क्योंकि मैं आप लोगों को एक सिंपल सा रीज़न बताता हूँ कि रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच होने वाला है। तो आप लोग मुझे अपने दिल पर हाथ रख कर बता दें कि इसके अंदर अगर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप ना हो तो आप लोग इसे देखोगे? बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मैं पर्सनली अपने ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं कोडी रोड के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को जो तगड़े रीज़न्स है वो बताता हूँ। दूसरा जो मैच है वो सेथ रॉलिंस का अगेंस्ट, जो कि रोमन रेंस इस साल शायद से वो लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर रोमन रेंस के पास ये टाइटल ना हो तो कोडी रोड सॉरी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट आप लोग उसका मैच देखना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। साथ ही में आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि अगर वाहिद रॉक वाला मैच ऐसा है कि इसके अंदर अगर टाइटल हो या ना हो फिर भी ये मैच उतना ही बड़ा होगा। अगर टाइटल होगा तब भी ये मैच बड़ा है, अगर नहीं होगा तब भी बड़ा है। लेकिन जिमी ऊसो के अगेंस्ट अगर रोमन रेंस का मैच होता है तो इसके अंदर अगर टाइटल ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? फिर आप लोग इस मैच को देखना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। साथ ही में और भी जैसे रैंडी ऑर्टन का प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यूई जब वो इंजर्ड हुए थे, तो उससे उसी साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था समर स्लैम के अंदर कि रोमन रेंस रैंडी ऑर्टन को पेश करेंगे और वहाँ पर वो अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। तो ऐसे में अगर ये प्यूर डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंगल्स हैंडेडली जो है वो बुक करती है, यानी वन ऑन वन मैच होता है रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का, तो फिर आप लोग इसके अंदर टाइटल देखना चाहते हो या बिना टाइटल के लिए मैच देखना चाहते हो? एग्जैक्टली आप लोग कहोगे कि भाई इसके अंदर टाइटल इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो भाई कितने हज़ारों रीजंस है कि रोमन रेंस जो है वो अपनी टाइटल को ना हारे। मैं बिल्कुल भी कोडी रोड के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का मन में अपने जो है ख्यालात होते हैं, हर किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस रेसलमेनिया के अंदर, और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि मेरी जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो है उसके अंदर आप लोगों को भी प्रेडिक्ट करके बताऊंगा कि
कौन जीतेगा, ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी तगड़े रीज़न है कि कौन क्यों जीतेगा और किस रीज़न की वजह से जीतेगा। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा सुपरस्टार रेसलमेनिया के अंदर जीतने वाला है, और इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।